हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच हो रहे घमासान पर चर्चा करूंगा। आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले ही जब एडिटेड या रियल वीडियो, जो कि एक अफ़गानी क्रिकेटर जो कि भारत में भी आईपीएल खेलते हैं, उन्होंने भारतीय झंडे को लहराया या लहराता हुआ दिखाया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान में इसको लेकर के आपत्ति की गई। तो अफ़गानिस्तान के जो प्रमुख शासक हैं, जो कि वहाँ प्रधानमंत्री काम देख रहे हैं, यानी हसन अखुंड ने भी इसका विरोध किया। और भी अफ़गानिस्तान के और भी जो शासक वर्ग के लोग हैं, तालिबान के, उन लोगों ने भी इसका विरोध किया था और इसे गैर जरूरी बताया था। दूसरे शब्दों में, भारत में जो क्रिकेटर वहाँ के अफ़गानिस्तान के खेलते हैं आईपीएल, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि किस प्रकार से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध चल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुक्मरान के विरुद्ध जो वहाँ टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वह जिस प्रकार से अपने अपने सशस्त्र अभियान को जारी रखे हुए, मिलिटेंसी को, उग्रवाद को जारी रखे हुए है, आतंकवाद जो पाकिस्तान के नज़रिए से वह आतंकवाद है वो जारी रखे हुए है, और जिस तरह से अफगानी तालिबान का समर्थन उसको मिलता है और इनडायरेक्टली भारत का भी समर्थन उसको मिलता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत भी भले एम्बेसी बंद कर दिया हो अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तानी सरकार को भारत भी समर्थन दे ही रहा है। अभी आपने देखा है, दुबई में भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री और वहाँ के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर मुल्तावी ने किस तरह से मुलाकात की और क्या क्या बात हुई, इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अफगानी नागरिकों के कार्ड जिनके पास, जिनकी संख्या लगभग 8 लाख बताई जाती है, पहले भी ऐसा हो चुका है। अब पाकिस्तान ने ये तो अब स्पष्ट नहीं किया कि पहले के मामले में क्या किया, लेकिन अभी अमेरिका में अवैध आप्रवासियों को निकालने की जो मुहिम चल रही है, जिसके तहत भारत में भी 3 बैचेज के प्लेन लेकर के आ चुके हैं, 3 बैचेज के अवैध आप्रवासियों को, उसी प्रकार से पाकिस्तान में अफगानियों को निकालने का मुहिम चल रहा है। आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के नागरिक होने का कार्ड जिनके पास भी है और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन सबको निकालने के लिए 31 मार्च का डेट दिया है वहाँ के इंटरनल, यानी जो भारत के गृह मंत्रालय की तरह से काम करता है, इंटरनल मिनिस्ट्री ने 31 मार्च तक का डेट दिया है कि भाई 31 मार्च तक वो लोग देश छोड़ दें, नहीं तो उन लोग खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरे शब्दों में, फिर उनको निर्वासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकी दिया है वहाँ के गृह मंत्रालय ने। देखना है अफगानिस्तान का रिएक्शन इस मामले में क्या होता है, अफगानिस्तान क्या करता है। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। लेकिन यह सही है कि अफगानी जो नागरिक रह रहे हैं पाकिस्तान में काफ़ी लंबे समय से, उनको लेकर के पाकिस्तान इधर जा कर के उद्वेलित हुआ है अमेरिका की तर्ज पर। पहले ऐसा नहीं था, बहुत दिनों से, यानी लगभग 40 लाख अफगानी पाकिस्तान में रह रहे थे। पश्तूनी रह रहे थे, अफगानी रह रहे थे, सब अफगानिस्तान के हर कौम के लोग, हर नस्ल के लोग वहाँ रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस तरह की जरूरत नहीं की। अभी हाल के जो संबंध हैं वो ये बताते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के संबंध खराब हो रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान की आईएसआई की पाँछें खिल गई थी जब तालिबान का शासन आया था अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में। तो पाकिस्तान को लगा था कि भाई अब तो हम जो चाहेंगे सो अफगानिस्तान में कर लेंगे, लेकिन अंततः जो भी शासक वर्ग है उसको जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप ही काम करना है, चाहे वो शस्त्र की बदौलत हुआ हो, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं तालिबान भी वही करने की कोशिश कर रहा है जो औसत अफगानी वहाँ सोचता है। वो भारत का पक्षधर है
और भारत के विरुद्ध कोई बात स्वीकार नहीं करता है। भारत वहाँ इनडायरेक्टली बहुत सारी मदद भी कर रहा है, तालिबानी सरकार की विकास परियोजनाओं को फाइनेंस कर रहा है, जैसा पहले से करता आया है। पांचवा सबसे बड़ा डोनेटर है। दूसरे शब्दों में जो चंदा दिया है भारत ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर, वो अफगानिस्तान में पांचवा सबसे बड़ा डोनेशन भी है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ कैसे झुक सकता है। पाकिस्तान की ये गलतफहमी कि भाई ये वहाँ चाहे जो भी रहे वो पाकिस्तान के इशारे पर ही काम करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो अब तक पाकिस्तान इसलिए बर्दाश्त करता है, उसको ये भरोसा रहा होगा पिछले 40 साल से कि भाई भले ही 40 लाख अफगानी पाकिस्तान में रहे, उसमें अब पाकिस्तान के हालात भी अच्छे थे, आर्थिक हालात भी अच्छे थे, लेकिन अंततः हम अफगानिस्तान को भारत के विरुद्ध भड़काने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब लगा होगा पाकिस्तान को भाई ऐसा हो न हो, तो हो नहीं रहा है। यानी तालिबानी सरकार भी भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है। पहले तो पाकिस्तान इसलिए गदगद था कि उसको लगता था भारत के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि होगी, खास करके उत्तर पश्चिमी सीमा कश्मीर वगैरह में, और इसका फायदा उठा करके पाकिस्तान सारा ब्लेम अफगानिस्तान पर शिफ्ट कर देगा और उन्हीं की आड़ में अपने भी खुराफात करता रहेगा। लेकिन अब दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना है आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।